आरएसआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास किसे कहते हैं और आर्थिक विकास की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आर्थिक विकास को समझने से पहले हम अल्प विकसित देश और विकसित देश को समझेंगे। विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान इत्यादि। यह विकसित देश हैं। यहाँ का जो जीवन स्तर है वो काफी उच्च कोटि का है। लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं खाने पीने की, घूमने की, मनोरंजन की, स्वास्थ्य की भरपूर मात्रा में उपलब्ध है तथा यहाँ रोजगार का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है। प्रति व्यक्ति आय काफी ऊंची है तथा ये देश आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश वे हैं जहां पर इन सब सुविधाओं का अभाव होता है तथा इन देशों में बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण आदि समस्याएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। परिभाषा की दृष्टि से इतिहास में जो अर्थशास्त्री हुए उन्होंने आर्थिक विकास की अलग-अलग परिभाषाएं दी। परिभाषा के क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों में आपस में मतभेद था। उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार की परिभाषाएं दी, जिन्हें हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहली है राष्ट्रीय आय से संबंधित परिभाषा। मेयर एवं बाल्डविन कहते हैं कि आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दूसरी परिभाषा है प्रति व्यक्ति आय संबंधी परिभाषा। आर्थर लुइस कहते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय उत्पादन में वृद्धि से लगाया जाता है। तीसरी परिभाषा देखते हैं जो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने या उनके जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने वाली परिभाषा है। गोलेट कहते हैं कि आर्थिक विकास के विस्तृत अर्थ हैं जीवन निर्वाह, स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता। अगर हम इन तीनों परिभाषाओं को जोड़कर एक परिभाषा बनाएं तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण देश के समस्त उत्पादन के साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग होता है। परिणाम स्वरूप वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। अब हम देखने वाले हैं आर्थिक विकास की विशेषताएं। तो आर्थिक विकास की सबसे पहली विशेषता है संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन। जब कोई देश पुरानी परंपराओं, पुरानी रीति रिवाजों और पुरानी तकनीकों को छोड़कर नई तकनीकों, नए रीति रिवाजों की ओर परिवर्तित होता है तो इसे हम संस्थागत परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी देश में तानाशाही शासन है, तानाशाही सरकार है और उसमें जब लोकतांत्रिक परिवर्तन होते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित होती है तो इसे हम संस्थागत परिवर्तन कहते हैं। तथा इसके अलावा जब किसी देश में उत्पादन में वृद्धि होती है, पूर्ति में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि होती है तो इसे भी हम संस्थागत परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? अगर किसी देश में
शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल नहीं है, परिवहन सुविधाएं, सड़कें, रेल मार्ग आदि नहीं है। और जब इन सब चीजों की इन सब संरचनाओं में परिवर्तन होता है, इन सब चीजों का निर्माण होता है, तो इसे हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी विशेषता आती है आर्थिक विकास की, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो रोजगार में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की आय में भी वृद्धि होती है, और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। इसकी तीसरी विशेषता आती है दीर्घकालीन एवं निरंतर वृद्धि। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आर्थिक विकास लगातार पुराने समय से चलता आ रहा है, नए नए परिवर्तन होते आ रहे हैं। किसी देश में अगर आर्थिक विकास हो भी चुका है तो भी वहां पर लगातार नई कॉलेजों, नए सड़कों, नए रोडों और हर क्षेत्र में निरंतर विकास जारी है। इसके अलावा ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, मतलब कि यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है क्योंकि यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। क्योंकि अल्प विकसित देशों में जो आर्थिक विकास है उसे 1-2 साल में नहीं पाया जा सकता, ना ही 5 साल में पाया जा सकता है। उसे जो आर्थिक विकास है उसे थोड़ा थोड़ा करके निरंतर प्राप्त किया जाता है। इसलिए आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। जैसा कि भारत में भी जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी। पहली पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें थोड़ा विकास हुआ, उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना आई, उसमें थोड़ा विकास हुआ, ऐसे करके 13 पंचवर्षीय योजना आई और उसके बाद भी अभी भी आर्थिक विकास जारी है। तो यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है तथा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथी विशेषता आती है आर्थिक असमानताओं में कमी। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप बस ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है, नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है और सिर्फ अमीर लोग जो हैं उन्हीं के जो स्तर है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास का यह उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। जो गरीबी और अमीरी में जो असमानताएं हैं वो दूर होनी चाहिए और गरीबी के स्तर में सुधार होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।